1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम जो था ना, 1852 में जो जांच समिति हुई थी उसके आधार पे बनी थी और यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम आया, तो चार्टर अधिनियम का यह अंतिम अधिनियम था। यह अधिनियम बहुत सारी बातों के लिए प्रमुख था। इसमें एक बात और भी थी कि राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे प्रावधान में हम 4 प्रावधान का जिक्र करेंगे आंसर राइटिंग में, जिसमें कि कंपनी भारतीय प्रदेशों को अपने अधीन रख सकती थी जब तक कि ब्रिटिश संसद ना चाहे। मतलब कि ब्रिटिश संसद अगर चाहे तो वो भारतीय प्रदेशों को अपने अंडर ले सकती थी, लेकिन जब तक ब्रिटिश संसद ना चाहे कंपनी भारतीय प्रदेशों को अपने अधीन रख सकती थी। गवर्नर जनरल परिषद को विधायी एवं कार्यकारी शक्तियाँ अलग कर दी गई। तो गवर्नर जनरल के जो परिषद थे उनकी विधायी शक्तियाँ और कार्यकारी शक्तियाँ अलग कर दी गई। भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। तो भारतीय सिविल सेवा में भर्ती करवाना है उसके लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करी गई। इसने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। अब योग्यता के आधार पर चयन होने लगा। विधान परिषद अधिक प्रतिनिधित्व वाली संस्था बन गई। 1853 का चार्टर अधिनियम के बाद भारत में कंपनी शासन को पूर्णतः समाप्त करके भारत पर सीधे महारानी के शासन की स्थापना की गई, ठीक है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम का अब मैं अच्छे से बताती हूँ। 1852 में 2 जांच समितियों की रिपोर्ट, ठीक है। 1852 की 2 जांच समितियों की रिपोर्ट 1853 के अधिनियम का आधार बनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम चार्टर अधिनियम था। यह एक्ट राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा के साथ साथ कई अन्य कारणों से भी प्रभावित था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? जब तक ब्रिटिश संसद ना चाहे कंपनी भारतीय प्रदेशों को अपने अधीन रख सकती थी। गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं कार्यकारी शक्तियाँ अलग कर दी गई। भारतीय सिविल सेवा के भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इसने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, केंद्रीय विधान परिषद में कौन सा प्रतिनिधित्व? स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। प्रभाव क्या पड़ा कि जैसे कि भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का शुरुआत की गई थी, तो अब क्या हो गया कि अब योग्यता के आधार पर चयन होने लगा। और विधान परिषद में क्या स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू हुआ था ना, तो विधान परिषद अधिक प्रतिनिधि वाली संस्था अब बन गई। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हो जाता है और भारत पे सीधे महारानी का शासन की स्थापना की जाती है।